गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यूपी नीट काउंसलिंग राउंड 3 का जो डेट शीट है वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। इस वीडियो में आपके साथ इस पॉइंट पे चर्चा होगी कि जो राउंड 3 की काउंसलिंग है, क्या सारे स्टूडेंट्स राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट मिली थी, राउंड 2 में सीट नहीं अलॉट हुई, उनको क्या करना है? अगर आपको राउंड 3 में सीट फिर अलॉट हो गई या फ्रेश सीट अलॉट हुई तो क्या आप स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसी तरह के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको राउंड 1 में और राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 की सीट में प्रवेश ले लिया था, उनको तृतीय चक्र की काउंसलिंग में किसी भी तरह की धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट? राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों हेतु तृतीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। चाहे बेटा गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज हो, थर्ड राउंड में आपको जो सीट अलॉट होगी वो आपको लेनी ही लेनी होगी, उस पर आपको एडमिशन लेना ही लेना होगा। अदरवाइज आपकी सारी की सारी धरोहर राशि यानी जो सिक्योरिटी मनी है जब्त हो जाएगी। खासतौर पर प्राइवेट के केस में ये ह्यूज अमाउंट है। एक मिनट पहले पॉइंट में बेटा एक चीज भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको राउंड 1 में या राउंड 2 में अलॉटमेंट हुआ था और आपने एडमिशन ले लिया है तो आप राउंड 3 में सीधे चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको कोई धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करना है। मैं एग्जाम्पल दे दूं, राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई या फिर आपको राउंड 2 में ही सीट अलॉट हुई या राउंड 1 से राउंड 2 में आपकी सीट अपग्रेड हुई, उसके बाद आप चाहते हैं कि अब राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, तो जिस दिन आपके पास चॉइस फिलिंग का मौका आएगा, आप बेटा पोर्टल को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे और उसके बाद सीधे चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी होगी। अब बेटा इस पॉइंट पे आइएगा, और ये सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए और डेंटल कॉलेजेस के लिए है, तो जरा ध्यान से वो विद्यार्थी सुने जिनको गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में ही चॉइस फिलिंग करनी है। रूल क्या है? राजकीय क्षेत्र यानी गवर्नमेंट क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेज हेतु प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि तथा तत्समय जमा किए गए समस्त शुल्क जब्त कर लिए जाएंगे। ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुई है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई हो या डेंटल कॉलेज में हुई हो, उसके बाद अपग्रेडेशन आप करते हैं और आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हो जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपकी सारी की सारी धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी और तत्समय जमा किए गए समस्त शुल्क, यानी आप जब राउंड 1 के कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा या राउंड 2 में अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, उस समय आपने कुछ फीस जमा की होगी, वो सब फीस भी जब्त हो जाएगी, सिक्योरिटी मनी भी जब्त होगी। तो इस नुकसान को ध्यान में रखिएगा। आप राउंड 1 में या तो सीट पा गए थे या राउंड 2 में सीट पा गए थे और अब आपको अपग्रेडेशन के तहत राउंड 3 में भी अगर सीट मिल गई तो आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो सिक्योरिटी मनी जब्त होगी और उस समय तक राउंड 1 के और राउंड 2 के कॉलेज में आपने जो भी फीस वगैरह जमा की थी मेडिकल कॉलेज में, वो सब भी जब्त होगी। ये पॉइंट निजी क्षेत्र के लिए है और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों हेतु प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर राशि तथा तत्समय जमा किए गए शिक्षण शुल्क का 50% जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र के डेंटल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट राउंड में सीट आपको मिल गई थी, आपने एडमिशन ले लिया था, या सेकंड राउंड में आपको सीट मिली थी, आपने एडमिशन ले लिया था और उसके बाद आपको राउंड 3 में भी सीट अलॉट होती है और उस अलॉटमेंट के दौरान आप राउंड 3 की सीट नहीं लेते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में जो आपने फीस जमा की थी उसमें से जो शिक्षण शुल्क है, जो ट्यूशन फीस है, उसका आधा 50% जब्त हो जाएगा, विच विल बी अ बिग अमाउंट। करेक्ट? तृतीय चक्र की काउंसलिंग के आवंटन की प्रोसेसिंग के पश्चात यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है तो ऐसी सभी सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित यानी कन्वर्जन करते हुए आवंटन की प्रक्रिया
संपन्न की जाएगी। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आवंटन के प्रोसेसिंग के पश्चात बेटे जब आप सब चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, चॉइस लॉकिंग करते हैं, उसके बाद बेटा सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग का भी 1 दिन या 2 दिन डीजीएमई लेता है। अब प्रोसेस ऑफ द सीट अलॉटमेंट कर रहे होंगे राउंड 3 में ही, तो उसमें जैसे ही प्रोसेस ऑफ द अलॉटमेंट खत्म होगा राउंड 3 का, रिजल्ट नहीं है प्रोसेस, अगर उस प्रोसेस में पीडब्ल्यूडी की या एक्स सर्विसमैन की, फ्रीडम फाइटर की, एनसीसी कैंडिडेट की अगर सीटें खाली रह जाती हैं, या इसी तरह से एसटी कैटेगरी की कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, या एससी की सीटें खाली रह जाती हैं, ईडब्ल्यूएस की, इसके अलावा ओबीसी की, तो उनको उसी थर्ड राउंड की प्रक्रिया के दौरान ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक रूल के तहत। वो कन्वर्जन का रूल सुन लीजिए, फिर पॉइंट को फिर मैं क्लियर करता हूं। कन्वर्जन कैटेगरी एंड कैटेगरी कन्वर्टेड टू एसटी कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और एनसीसी की कोई भी सीट बेटा थर्ड राउंड की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के दौरान अगर खाली पाई गई तो थर्ड राउंड के ही रिजल्ट में इनको कन्वर्ट करके एसटी की ओपन सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से एससी कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी की सीट थर्ड राउंड की प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट में ही अगर कोई सीट खाली हुई तो बेटा उसी प्रोसेसिंग के दौरान इन सभी सीटों को ओपन कैटेगरी ऑफ एससी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि मॉपअप राउंड में कन्वर्जन होगा, यानी जो सीटें इन कैटेगरीज में खाली रहेंगी वो ओपन कैटेगरी में जाएंगी। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और एनसीसी की सीट्स थर्ड राउंड की प्रोसेसिंग के दौरान ही खाली पाई गई तो उनको अनरिजर्व ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी की सीट्स अगर खाली पाई गई उनको ओबीसी ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की इन्हीं कैटेगरीज की सीट्स अगर खाली पाई गई तो उनको ईडब्ल्यूएस ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द अलॉटमेंट सीट ऑफ द राउंड 3। यानी राउंड 3 का जब रिजल्ट आएगा तो ये सब कन्वर्ट होकर के रिजल्ट आएगा, ठीक। और इसके अलावा अगर मान लें राउंड 3 की प्रोसेसिंग में एसटी कैटेगरी की जितनी सीट्स थी उतने कैंडिडेट वहां पर चॉइस फिलिंग ही नहीं करते, यानी एसटी में प्रोसेसिंग के दौरान कोई सीट खाली रहती है तो उस सीट को एससी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एसटी कैटेगरी की कोई सीट अगर खाली रहती है वो बेटा एससी कैटेगरी में चली जाएगी। इसी तरह से अगर एससी कैटेगरी में कोई सीट खाली रह जाती है, फॉर एग्जाम्पल मान लें एससी की 50 सीट्स थी राउंड 3 में, और जो कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं काउंसलिंग करने के लिए एससी कैटेगरी के हैं वो सिर्फ मान लें 45 है वहां, तो 5 सीटें खाली हुई। ये 5 सीटें एससी की जो होंगी ये अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएंगी। इसी तरह से बेटा ओबीसी में अगर कुछ सीटें राउंड 3 की प्रोसेसिंग के दौरान बचती हैं वो भी अनरिजर्व में जाएंगी, ईडब्ल्यूएस की सीटें भी अनरिजर्व में जाएंगी, और माइनॉरिटी की भी अगर कुछ सीट्स वहां हैं वो भी अनरिजर्व में चली जाएंगी। और ये माइनॉरिटी वाला पॉइंट जो है प्राइवेट एमबीबीएस और प्राइवेट बीडीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, अगर उनकी सीटें खाली रही तो अनरिजर्व में आ जाएंगी, ठीक है। तो बेटे इन्हीं नियम के तहत अगर आप में से किसी स्टूडेंट को राउंड 1 की सीट पाने के बाद या राउंड 2 की सीट पा जाने के बाद अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो इन नियमों का पालन करना होगा। आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई और आपने वहां पर एडमिशन ले लिया, उसके बाद राउंड 2 में आपका अपग्रेडेशन हुआ, आपने एडमिशन ले लिया, तो राउंड 3 के लिए आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको राउंड 2 में ही सीट अलॉट हुई, आप राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको राउंड 1 राउंड 2 में दोनों में सीट अलॉट ही नहीं हुई तब तो आप फिर राउंड 3 में अप्लाई करेंगे ही चॉइस फिलिंग के लिए। और अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई और राउंड 2 में आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला, नहीं अपग्रेड हुई, तो भी आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो अपग्रेडेशन के ये रूल थे, आप इन रूल्स को ध्यान में रखें और ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग करें। जैसे सीट मैट्रिक्स आती है बेटा वैसे ही बेटे एक्सपेक्टेड कट ऑफ द राउंड 3 ऑफ द यूपी नीट के बारे में वीडियो शेयर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू वेरी मच।